आपको सच से पर्दा उठाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं करते तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं नजर आता कि ये कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके। कप्तान ज्यादा देर टिकते दिखाई नहीं देते। इनसे मईशत संभाली जाएगी ना ही मुल्क। काम ना किया तो घर जाना पड़ेगा। जरदारी ने तीर चला दिए। हुक्मरानी के असल हकदार हम हैं। मैं होता तो एक्टिंग सदर ना होता। हमने मुखालफिन को जेल में डाला, ना ही एहतसाब किया। सादकाबात में खिताब, कहा पानी की कमी इनकी बदमाशी है, इन्हें सियासत की समझ नहीं। सादिकाबाद में साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए जोहराने की तैयारियां। हिरन, तीतर, बटेर, मटन और चिकन के खुसूसी खाने तैयार। सब्जियां और मीठी डिश भी शामिल हैं। हम पुलिस की मदद से वोट नहीं लेते। सिंध को मॉडल सूबा बनाकर मुल्क भर से वोट लेंगे। वजीर आला सिंध का सादिकाबाद में खिताब, कहा सूबों की लकीर हमें जुदा नहीं कर सकती। हर में 1000 से जायद आरओ प्लांट्स लाए। ठट्टा में पानी बचाने के लिए नहरें पक्की की। गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराना शुरू कर दी गई। एक रात में मसाइल हल नहीं हो सकते। करप्शन खात्मे के लिए टास्क फोर्स बना दी है। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 6 माह में समरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवंदकारी मुमकिन नहीं। डॉक्टर जवाब का बयान, हम डैम के लिए 10 अरब जमा ना कर सके, इन्हें 34 अरब मिल गए। इतने में 4 अस्पताल बन सकते थे। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, कहा भारत आज़ा की पेवंदकारी कर सकता है तो हम क्यों नहीं। भारत वीजा नहीं देगा और चीन जाने की इस्तिताअत नहीं। डॉक्टर 70 साल में सहूलियात पैदा नहीं कर सके। PKLI का आइडिया कहां से आया था? चीफ जस्टिस का सवाल। शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क अस्पताल की मिसाल देकर अस्पताल बनवाया। डॉक्टर सईद का जवाब, सब मालूम है किसने आइडिया दिया और कहां मीटिंग होती रही। चीफ जस्टिस का रद्द अमल, इन लोगों के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया। एडवोकेट जनरल से सवाल, केस की मजीद समाअत कल इस्लामाबाद में होगी। चीफ जस्टिस ये खादा खतूनी क्या होता है? पटवार सर्किल किस कानून के तहत काम कर रहा है? शहरी इलाकों में महकमा माल का क्या किरदार है? मंशा बम केस में चीफ जस्टिस के सवालात। LDA, महकमा रेवेन्यू और जिला हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दीगर सूबों से भी जवाब तलब। सरगोदा में जाहिलियत के अंधेरे, इंसानियत शर्मिंदा। बाप, चचा और 2 फूफियों ने कमसिन बच्ची को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान गिरफ्तार। जाली आमिल के कहने पर बच्ची सवेरा का गला काटा। जाली पीर फरार हो गया। तलाश जारी। पंजाब में हुकूमत तो बदली, फरसूदा रिवायात ना बदली। स्कूलों में कमसिन तालिबात पर तशद्दुद। सरकारी स्कूल के उस्ताद ने फूल सी बच्चियों पर डंडे बरसा दिए। रेहाम खान ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके पोल खोल दिया कि बच्चों को जो ये प्राइवेट स्कूल हरासा कर रहे हैं, उनको क्लासों में बंद कर रहे हैं, उनकी तालीमी सरगर्मियों को रोक रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि हम लोग उनकी गैर कानूनी जो मुतालबात हैं फीस के, उसको हम पूरा नहीं कर रहे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, वालिदैन की जिंदगी अजीरन। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के सामने जमा हो गए। अदालती अहकामात पर अमल ना होने की दुहाई। खातून की जस्टिस एजाजुल एहसन की गाड़ी के सामने आने की कोशिश खवातीन एहलकारों ने रोक लिया। शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं, रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। अहलिया तहमीना दुर्रानी का परेशानी का इजहार। शहबाज के ब्लड टेस्ट में गैर मामूली अलामात जाहिर हुई हैं। चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? ट्वीट पर सवाल उठा दिया।
नवाज समेत शरीफ खानदान आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। दोनों भाई नैब केसेस और पार्टी मामलात पर भी मुशावरत करेंगे। मुलाकात करने वालों में नुसरत, हमजा, मरियम नवाज और दीगर शामिल हैं। कायमा कमेटियों की तश्कील, वजीर आजम ने कल इजलास बुला लिया। अपोजिशन की शिरकत के बगैर कमेटियां बनाने पर गौर होगा। स्पीकर असद कैसर का वजीर आजम से राबता, मामला जल्द हल करने की दरखास्त। हुकूमत बनने के 30 दिन में कमेटियां बननी थी। कराची में हंगामों से निपटने की कोशिश, पुलिस की मशकें, स्पेशल पुलिस फोर्स के एहलकार हेडक्वार्टर्स तलब। एसएसपी सेंट्रल का कहना है फोर्स को हर वक्त और हर तरह तैयार रहना चाहिए। कराची के पार्क में फूलों के बजाय बारूद की महक। बहादुराबाद के पार्क में पुलिस का छापा, जेरे जमीन छुपाया गया गैर मुल्की जदीद असलाह बरामद। डिस्को बेकरी के करीब रेंजर्स की कार्रवाई। MQM लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम फारूक ने आगरा ताज में 8 अफराद को कत्ल किया था। वजीर आला सिंध ने वुज़रा को जामियात का प्रो चांसलर नामजद कर दिया। अजरा पेटहू मेडिकल यूनिवर्सिटीज की निगरान मुकर्रर नासिर हुसैन शाह इंजीनियरिंग की जामियात देखेंगे। इस्माइल राहू एग्रीकल्चर, सरदार अली जनरल यूनिवर्सिटीज के प्रो चांसलर नामजद। उनसे मईशत संभाली जाएगी, ना ही मुल्क। काम ना किया तो फिर घर जाना पड़ेगा। हुक्मरानी के असल हकदार हम हैं। मुखालिफिन को जेल में डाला, ना एहतसाब किया। पानी की कमी हुकूमत की बदमाशी है। वो सादिकाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। आपको सच से पर्दा उठाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं करते तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं नजर आता कि ये कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके। न इससे इकॉनमी संभाली जाएगी, न इससे लोगों की उमंगें संभाली जाएंगी, न इसने जो यूटर्न्स किए, न इसने जो झूठ बोले, झूठे वायदे किए। हम डिमांड करते हैं आज यहाँ आपके पास खड़े होकर कि आपने साउथ का वायदा किया, नारा आपने हमारा ले लिया। हमने कहा बेशक बिस्मिल्लाह आप करें, कोई तो करे। और अब हिम्मत नहीं है, अब जान में जान नहीं है, दिल धड़कता है। क्यों धड़कता है भाई? करें आप साउथ का ऐलान, करें आप बजट को तकसीम पंजाब के, क्या तकलीफ है आप? मगर इनकी पहले ही नियत नहीं थी, ये शुरू से समझते ही नहीं है। इनको सियासत के बात समझ में ही नहीं आती। इंशाअल्लाह दोबारा भी करेंगे, दोबारा भी देंगे, और पाकिस्तान को संभालेंगे भी हम। इसलिए के अवाम के असली हकदार हम हैं, आपके बनाए हुए पुतले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त नईमुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के ज्यादा देर टिके न रहने की पेशगोई कर दी है, और वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम की असल हकदार है। क्या कहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी चंद महीने पहले आम इंतखाबात में अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त का इनको सामना करना पड़ा। ये अभी तक उससे संभल नहीं पाए हैं। इन्होंने पिछले जब इनकी हुकूमत थी 2008 और 2013 में, इन्होंने बहुत ही बेदर्दी से कौम को लूटा। और अब भी सिंध की हुकूमत जो है वो बकौल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, जिसकी रिपोर्ट शाया हो चुकी है, जो हम इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अच्छा। उसके मुताबिक 600 अरब रुपए में से एक साल में इनका बजट था 600 अरब रुपए का, 300 अरब रुपए गायब है। 300 अरब रुपए का हिसाब ही नहीं है सिंध हुकूमत के पास। हम इंशाल्लाह इनको अवाम के सामने पेश करेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इन पर अभी नैब और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात चल रहे हैं। सिंध के अपने अवाम जो हैं वो एहसास महरूमी का इतना शिकार हो चुके हैं कि मैं समझता हूं कि नहीं साहब, अब आपने बताया कि आप बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हकीकत पर से पर्दा उठाएंगे। आज जरदारी साहब ने कहा है कि अब वो वक्त आ चुका है कि सच पर से मैं बहुत जल्द पर्दा हटाऊंगा, तो उनका कौन सा सच होगा? बिल्कुल हटाएं, मैं तो उनको चैलेंज करता हूं, वो आ जाएं, हटाएं। देखिए, हमने 5 साल हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने हमें दुगने वोट दिए। 2013 में 11 लाख थे, हमें फिर अब 22 लाख मिले हैं। इनकी कारकर्दगी, ये तो फारिग हो गए, इन्होंने भी हुकूमत की 2008 से 13 तक, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। अवाम ने इनको मसरत कर दिया है, ये भुट्टो के नाम पर सियासत कर रहे हैं। इनके अपना कोई जवाब नहीं बनता कि अवाम के सवाल जवाब के अवाम के मसाइल को उठाएं।
जबकि इन्होंने पाकिस्तान को जिस बेदर्दी से लूटकर अपनी दौलत में जो बेइंतहा इजाफा किया है, इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा नईम साहब, आज जरदारी साहब ने मईशत की भी खास तौर पर बात की और कहा कि मईशत संभाली नहीं जा रही है और ना ही मुल्क संभाला जा रहा है। वजह क्या है? ये परसेप्शन क्यों बिल्ड हो रहा है? ये परसेप्शन जो है ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। मगर ये जो हमें जो खजाना खाली मिला है, जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने जिस बेदर्दी से इस कौम को बिल्कुल ही दिवालिया निकाल दिया है खजाने का, किसी इदारे में कोई पैसा नहीं है, कर्जे जो है उनकी किस्तों की अदायगी के लिए पैसा नहीं है। हम एक बहुत ही संगीन इक़्तिसादी बहरान से गुजर रहे हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमने उस पर काबू पा लिया है। नंबर एक, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक नया सुनहरी दौर शुरू होने वाला है हमारी हुकूमत के तहत। आप देखेंगे कि अभी तो हमें सिर्फ 3 महीने हुए हैं, इंशाअल्लाह हमें 57 महीने और यानी तकरीबन 5 साल और हुकूमत करनी है जी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान का सुनहरी दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है। उसके नतायज जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अवाम के सामने आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि हुक्मरानी के असल हकदार तो हम ही हैं, और मुखालिफिन के हवाले से उन्होंने कहा कि मुखालिफिन को हमने जेल में नहीं डाला, उनका एहतसाब नहीं किया, और पानी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत की बदमाशी है। ये सिंध की, मैं समझता हूँ कि इनके इन इल्जामात में कोई वजन नहीं है। कराची जो सिंध का सबसे बड़ा शहर है, दारुल हुकूमत है, जहाँ पर इन्होंने लूट मार की भी इत्तला कर रखी है। कराची ने 22 में से 17 सीटें तहरीक इंसाफ को दी, और सिंध में जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत पर कब्जा करके और रिश्वत और मैं समझता लूट मार का जो बाजार गर्म किया हुआ है, अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अवाम को सफायत का इल्म हो जाएगा और हम देखेंगे कि इंतखाबात में किस तरह हुकूमत बनाते हैं सिंध में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI के रहनुमा नईमुल हक इस वक्त आज ने उससे गुफ्तगू कर रहे थे। इसी जलसायाम से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खिताब किया और कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करके वोट लेती है, पुलिस की मदद से नहीं। सिंध को मॉडल बनाकर मुल्क भर से वोट लेंगे। सूबों की लकीर हमें जुदा नहीं कर सकती, वो सादिकाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। चाहे पानी का मसला हो, चाहे तालीम या सेहत का मसले हो, मसाइल हो, हम कोशिश करेंगे कि सिंध की तरफ से जो भी मदद मिल सके। ठट्टे की नहरें पक्की कराई ताकि लोगों को पानी वहां पे आबादी के लिए मिल सके। हम कोई पुलिस की मदद से वोट नहीं लेते, हम लोगों की मोहब्बत से, लोगों की खिदमत करके वोट लेते हैं। ये हम एक मॉडल बना के दिखाएंगे आपको, ये आपसे वादा है। ये एक जो लकीर है वो हमें जुदा नहीं कर सकती। कोई फर्क ना देखे और लोगों की खिदमत करे, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की पार्टी है। सादिकाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए पुल लुत्फ ज़ोहरानी का एहतमाम किया गया है। हिरन, दीदर, बटेर, मटन और चिकन के खुसूसी खाने तैयार कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि सादिकाबाद में आसिफ अली जरदारी के लिए पुल लुत्फ ज़ोहरानी का एहतमाम किया गया है और यह एहतमाम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हुकूमत से किसी ने 100 दिन का हिसाब नहीं मांगा, फिर भी रज़ाकाराना तौर पर कौम के सामने खुद को पेश किया है। 30 साल हुकूमत करने वालों ने कौम को कभी हिसाब नहीं दिया। लाहौर में PTI के नौमुंतखब सेनेटर्स के एजाज में मुनक्दा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत से सिविल सोसाइटी ना ही किसी जमात ने 100 दिन की कारकर्दगी का हिसाब मांगा, फिर भी खुद को अवाम के सामने एहतसाब के लिए पेश किया। हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए काम कर रही है। 6 माह तक हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू होंगे। किसी सियासी जमात ने हमसे नहीं कहा, किसी सिविल सोसाइटी ने नहीं कहा कि आप 100 दिन में हुकूमत में आने के बाद अपना हिसाब दें। तो हमने वॉलंटरी तौर पर अपने आप को कौम के सामने पेश किया है। यहाँ पर लोगों ने 30 साल हुकूमत की है, अवाम के सामने अपने आप को पेश नहीं किया। चौधरी सरवर का कहना था कि बैरून मुल्क जायदादें बनाने वालों का डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने काम शुरू कर दिया है। तकरीब से सेनेटर्स वलीद इकबाल और सीमी इज़्ज़ी ने भी खिताब किया।